अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर हम जीडीपी पढ़ रहे थे और जीडीपी की कैलकुलेशन को समझ रहे थे। तो सर आज हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीडी के ऊपर। सर लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सर अगर मैं आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कराऊं, तो सर ये था हमारा क्या एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट। कि हमें सवाल सॉल्व कैसे करना है। सर सवाल सॉल्व जब भी करना है तो हमें ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। सर अगर आपको ये फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा तो बेहतरीन फॉर्मेट ये है, हम सवाल क्लास में भी इसी फॉर्मेट से करेंगे। ठीक है, सही है। सर ऐसा फॉर्मेट बना लेना है, आपको ऐसा फॉर्मेट बना लेना है। सर ये बॉक्सेस लाजमी बनाने जैसे बने हुए बिल्कुल एज इट इज कॉपी करना है। सर इसके बाद इनकम मेथड होगा तो सर बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन तीन लाइनें आ जाएंगी। कौन सी वाली? ये वाली आ गया, ये वाली। ठीक है सर। उसके बाद प्रोडक्शन मेथड में जब हम करेंगे सवाल सॉल्व तो आपको समझ आ जाएगा। सर कुछ चीजें जो हमारी लास्ट क्लास में मिस हो गई थी, सर इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर फाइनल गुड्स क्या होती हैं? दिस आर गुड्स प्रोड्यूस एज आउटपुट। वो गुड्स जो आउट एज अ प्रोड्यूस होती है आउटपुट एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस का बिल्कुल आखिरी स्टेज होता है, उस पर जो चीज बन के निकलती है उसको कहते हैं आउटपुट। टू बी यूज फॉर, जो यूज होती है या तो कंज्यूम करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर फाइनल गुड का बात समझ आ गई होगी आपकी। सही। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स विच आर यूज एज इनपुट, जो यूज होती है एज अ इनपुट। सही है। टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, जो प्रोड्यूस करती है अदर गुड्स को, लाइक स्टील, टाइल्स, लेदर, यूज इन कार। समझ आ रही है? यानी कि कार बनाने के लिए स्टील यूज होता है, टायर्स यूज होते हैं, लेदर यूज होता है सीट बेल्ट के लिए। तो ये क्या किसके लिए? कार बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या इंटरमीडिएट गुड्स है। सही है। और ये क्या फाइनल गुड है। ठीक है। जैसे कहते हैं जूस, अगर मुझे जूस पीना, फ्रूट्स का जूस पीना, तो फ्रूट्स का जूस क्या फाइनल गुड है सर। लेकिन उसमें सेब क्या है, या बनाना क्या है, या एप्पल क्या है? सर क्या है? सर वो इंटरमीडिएट गुड्स है। वैल्यू एडिशन क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन फर्म सेल, जो फर्म ने सेल करी है यानी कि रेवेन्यू, और इट्स परचेजेस यानी कि उसकी जो परचेजेस है रॉ मटेरियल को, उससे माइनस कर दे तो फर्म का रेवेन्यू आ जाएगा। can't if you are required to calculate GDP या नेशनल इनकम बट नॉट मेथड इज स्पेसिफाइड यूज एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि जब सवाल में कुछ भी ना बताया हो कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है। कुछ खान टिप्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए, बोनस है। नेशनल इनकम एंड मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? नेशनल इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोला नेशनल इनकम मार्केट प्राइस या जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस होने से पहले। नेशनल इनकम एट फैक्टर को से मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होने के बाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। ठीक है सर। सर उसके बाद अल्लाह वाला करे आपका, कहाँ गया? सॉरी, ये मेरी स्लाइड्स आगे पीछे हो गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस ग्रॉस का मतलब क्या होता है? बिफोर डेप्रिसिएशन। नेट मींस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। सही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट या का मतलब क्या है? नेशनल नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर दो क्या? डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब क्या? डेप्रिसिएशन माइनस करना। फैक्टर उसका मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना। टिपिकली यानी क्या बोला थ्योरेटिकली, जीडीपी एंड नेशनल इनकम आर सेम, हाउएवर इन कैलकुलेशन बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट होती हैं। सर इकोनॉमिक्स जो कंपेयर करते हैं वो रियल टर्म में करते हैं। सर रियल क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। सर नॉट इन नॉमिनल टर्म। नॉमिनल टर्म क्या होता है ये भी बाद में बताऊंगा, लेकिन टिप्स में लिखा हुआ है ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। सर सवाल कैसे सोल्व करना है? सवाल जब भी सोल्व करना है, जीडीपी का सवाल आएगा तो आपको फॉर्मेट बना लेना। कैसा फॉर्मेट होगा? ऐसा फॉर्मेट होगा भाई। ठीक है। ऐसा फॉर्मेट होगा, लेकिन ये फॉर्मेट एक्सेल में बनता है तो मैं इसलिए यहाँ पे पीपीटी बना नहीं पाया, तो मैंने ऐसा फॉर्मेट बनाया। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में ऐसा फॉर्मेट बनाना है। अच्छा ठीक है। जब सवाल पढ़ेंगे, सवाल में ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ भाई? प्राइवेट कंजम्पशन। तो सवाल में पहले मैं प्राइवेट कंजम्पशन देखूंगा। मैं सवाल में देखूंगा सवाल में पहले क्या लिखा हुआ है। सवाल में पहले लिखा हुआ है क्या? कैपिटल कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन नहीं लिखा हुआ, कैपिटल कंजम्पशन लिखा हुआ है। प्राइवेट कंजम्पशन क्या अलग चीज है, कैपिटल कंजम्पशन अलग चीज है। तो मैं देखूंगा भाई कैपिटल कंजम्पशन मेरे फॉर्मेट में कहा आता है। कैपिटल कंजम्पशन, कैपिटल कंजम्पशन, कैपिटल कंजम्पशन, ये आ रहा इस पॉइंट पर आता है। तो कैपिटल कंजम्पशन में यहाँ पे लिख दूंगा। सही है। अगर मैं सवाल को सोल्व करवा रहा हूँ तो मैं सवाल में मैंने कहा लिखा होगा कैपिटल कंजम्पशन। ये कैपिटल कंजम्पशन कितना आ गया? 2625 2625 2625। ये देखें 2625 ये आया।
और 2625 कैपिटल कंजम्पशन में ये आ गया। ठीक है मेरा बच्चा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है सब्सिडीज। अब मैं सब्सिडीज देखूंगा, सब्सिडीज कहाँ पाई जाती है, सब्सिडीज कहाँ पाई जाती है, सब्सिडीज भाई सब्सिडीज यहाँ पे पाई जाती है, ये रही सब्सिडीज, सही ये पाई जाती है। तो मैं अब फॉर्मेट पे आया अपने और मैंने देखा सब्सिडीज इनडायरेक्ट टैक्सेस से पाई जाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहे और सब्सिडीज ये रही 450 मैंने लिख दिया। ठीक है 450 लिख दिया। सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं। सर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कहाँ पाई जाती है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, सवाल फॉर्मेट में देख रहा हूँ पहले मैं, फॉर्मेट में एक्सपोर्ट, ये एक्स का मतलब क्या है एक्सपोर्ट, तो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो मैं सवाल में आया अपने सॉल्यूशन में और मैंने ये एक्सपोर्ट लिखा 9675, 9675, 9675, फिर क्या लगा इंपोर्ट, इंपोर्ट उसी के बराबर में 969360, इन दोनों का डिफरेंस करके 315 ये आ गया। ठीक है सर मैं पिक और ड्रॉप कर रहा हूँ, पिक और ड्रॉप कर रहा हूँ, सवाल है मैंने फॉर्मेट ऐसा बनाया जिस तरीके भी सवाल आया सारे तरीके के सवाल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। अबे भाई एक्सपेंडिचर बोलो, कंजम्पशन बोलो, एक्सपेंडिंग बोलो, बात तो एक ही है ना। तो कंज्यूमर बोलो या प्राइवेट बोलो या डोमेस्टिक बोलो, बात एक ही है। तो प्राइवेट या प्राइवेट कंजम्पशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है प्राइवेट कंजम्पशन। तो प्राइवेट कंजम्पशन ये आ गई कितने की 27,600, 27,600 मैंने चुपचाप लिख दिया। सर आगे टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, सर टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब वो टैक्स जो एक्सपेंस पे लगता है, तो ये भी तो बोल रहा है टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर कितना 4140। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस 4140 में से माइनस के सब्सिडीज, तो ये आ गया 3690। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे, सर नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रॉड, सर नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रॉड 315 चुपचाप लिख दिया। सर आगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी वैल्यू ऑफ फिजिकल डिक्रीज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ फिजिकल डिक्रीज इन स्टॉक, फिजिकल स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री बोलूं, मर्चेंडाइज बोलूं, गुड्स बोलूं, बात एक ही है। फिजिकल डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब 30, सही है। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में डिक्रीज आ रहा है, इन्वेंट्री में डिक्रीज आ रहा है, इन्वेंट्री में डिक्रीज आ रहा है, तो सर ये 30 रुपए मैंने बोला था ना, जब डिक्रीज होगा तो ऐड कर लेस कर देंगे और ऐड होगा तो लेस कर देंगे। और आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ है भाई, कैपिटल फॉर्मेशन भाई, कैपिटल फॉर्मेशन ये रहा कैपिटल फॉर्मेशन कितना 7380, 7380 से माइनस किया 30, तो आंसर क्या आ गया 7350, 7350। ठीक है सर और क्या रही आगे, और क्या रही सर नेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट की कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट एक ही जगह लिखते हैं 6810। सर 6810 मैंने ये लिख दिया। सर पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर दिया मैंने, क्या करा सर मैंने चीजें सवाल से उठाई, मैंने चीजें सवाल से उठाई और अपने फॉर्मेट में पुट करिए, पुट कर पिक करी ड्रॉप करी, पिक करी ड्रॉप करी। सर अब इन सब का टोटल करूंगा तो ये आ गया 42,75, 42,075, इन सब का टोटल ये आ गया। सर अगर इसमें से माइनस कर दूं क्या, और सॉरी ऐड कर दूं इसमें नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये आंसर आ गया। सर अगर उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो ये आंसर आ गया। सर अगर उसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि ये वाली अमाउंट माइनस कर दूं तो ये आंसर आ गया। ठीक है उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी या नहीं आई। ठीक है सर पहले मैंने क्या करा है सर, ये वाले जो ये जितना भी डेटा ये वाला डेटा, ये डेटा सवाल से लिखा, और कैसे लिखा क्या सवाल, ये प्राइवेट कंजम्पशन मेरे को सवाल में नहीं, नहीं सवाल में जो चीज थी वो मैंने अपने फॉर्मेट में ढूंढी, इससे ये होगा कि कोई चीज छूटेगी नहीं। ठीक है तो मुझे पता था जब मैं यहाँ से शुरू करा तो यहाँ तक मैं आया, यहाँ तक मैं आया तो मुझे पता चल गया भाई यहाँ तक आ गया तो अब कोई चीज बची नहीं है। ठीक है तो सर ये आंसर आ गया, लेकिन सर सवाल में ये कोई मांगा, सर ये तो एक कैलकुलेशन मांगी सर, ये जीडीपी मांगी ऐसी नहीं है उसने, उसने क्या मांगा, उसने सवाल में मांगा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉलोइंग और शोइंग नेसेसरी वर्किंग, वर्किंग शो करो, तो ये वर्किंग है, ये वर्किंग है इसलिए तीसरे पेज पे जा रही है। हमारा जो मेन आंसर है वो क्या है, मेन आंसर है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बता दो एंड मार्केट प्राइस और एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है सर, सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड मार्केट प्राइस कहाँ से निकाली मैंने, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस 42,075, 42,075,
42,075 ये आ गया भाई, है भाई। दूसरा पॉइंट क्या था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करूंगा, फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 3,690, और ये कैसे अमाउंट आई, ये यहाँ से अमाउंट आई। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने वर्किंग कर दी तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सर पहले आपने लिखी मार्केट प्राइस पर, फिर उसमें से लेस कर दिए इनडायरेक्ट टैक्सेस 3,690, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आ गई। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट भी हो और नेट भी हो, तो क्या करना पड़ेगा सर, नेट करने के लिए डेप्रिसिएशन यानी कि कैपिटल कंजम्पशन माइनस करनी होगी। तो पहले मार्केट प्राइस की जीडीपी उठा लूं, मार्केट प्राइस की जीडीपी क्या थी, 42,075, तो ये 42,075 आ गई। उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में लाना है, तो 3,690, तो 3,690। कैपिटल कंजम्पशन कितनी है भाई, कैपिटल कंजम्पशन है 2625, तो ये 2625 इन 2625, सॉरी 2625, ये वाली 2625, ये दोनों माइनस किए 42,075 में से 35,790 क्या आ गई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आ रही है बात, सर ऐसे करना। सर ये वर्किंग है हमारी, ये जो ये वाली जो है वर्किंग है, इसलिए मैंने ये 3-4 पेज के बाद लिखी है। सवाल हमारा ये सवाल है, ये मेन जवाब है, ये मेन जवाब का पार्ट ए। अब पार्ट बी, पार्ट बी में क्या कह रहा है, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बता दो यानी जीएनपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मैंने एक्स्ट्रा ही करी हुई चीजें, ठीक है, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा करी हुई। तो जीएनपी बतानी है, क्या बतानी है, जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सवाल में निकाली है मैंने, ये निकाली जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितनी है भाई, 42,390, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ गई 42,390, ठीक है। अब बोल रहा है जीएनपी निकालो एक फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस 3,690 थे, याद हो गया होगा अब तक तो। ये देखिए 3,690, 3,690 इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें से माइनस कर दिए, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट आ गई 38,700, 38,700। बोल रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट बोलते हो फैक्टर कॉस्ट ही निकाल देता, मार्केट प्राइस बोल रहा है तो सिर्फ क्या करूंगा, नेट का मतलब है कंजम्पशन को माइनस कर दूं, कैपिटल कंजम्पशन को माइनस कर दूं, यानी कि डेप्रिसिएशन, ये नहीं भाई कैपिटल कंजम्पशन 2625, 2625, तो क्या आ गई नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर ये फैक्टर कॉस्ट बोलता तो इसमें से और क्या माइनस कर देता, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देता। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो सर नेशनल इनकम, सी पार्ट क्या है, बोला नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बता दो, तो नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट क्या आई है 3675। तो नेशनल इनकम और जीडीपी में कैलकुलेशन में फर्क है, लेकिन बात थ्योरेटिकल डेफिनेशन एक ही है, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम आ गई आपकी, बात समझ आ रही है आपको। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताएं, आया या नहीं आया भाई, बताएं, हैं इतनी मेहनत करिए, आया या नहीं आया, आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस सवाल को एक्सेल पे भी करवा दूं। सर जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा आपको रिएक्शन मिलता रहेगा, ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं, सर एक सवाल सॉल्व कर लिया, सर अब बारी है दूसरे सवाल की। अब बारी है दूसरे सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अलादीन डिस्क्लोज द फॉलोइंग रुपीज इन मिलियंस, सही है। अब ये सवाल है, अब मुझे सवाल में बोलना है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बोला जीडीपी बताओ बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच, तीनों अप्रोच से बताना है भाई, तीनों अप्रोच से सवाल सोल्व करना है। सर पहले करा था एक्सपेंडिचर अप्रोच से, तो तीनों अप्रोच का पहले मैं क्या बनाऊंगा, फॉर्मेट बना लूंगा। पहला फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट, भाई पहला फॉर्मेट आ गया ये आ गया, ये पहला फॉर्मेट आ गया। सर दूसरा फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट आ गया ये, तीसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट आ गया ये, सही है, ऐसे बना लूंगा। तो सर अब सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, सवाल को क्या करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे नजर आ रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलूं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलूं, गवर्नमेंट परचेजेस बोलूं, गवर्नमेंट कंजम्पशन बोलूं, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक ही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, तीसरा आइटम होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया कितना, 75,000 आ गए 75। तो
7500, 75, हाँ 7500, ठीक है 7500, ये देखेंगे गवर्नमेंट, ये देखें 7500 गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग में, ठीक है। सवाल ऐसे सोल्व करा है भाई ने कि आपको हर तरह से सवाल सोल्व होगा। सेल ऑफ, सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म, बोल रहे जो सेल करी है उसकी, भाई समोसे वाले की सेल वैल्यू समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोल रहे सेल वैल्यू यानी कि रेवेन्यू, किसका रेवेन्यू कितना, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। सर मुझे इधर कहीं रेवेन्यू सेल वैल्यू नजर आती है, इधर किसी फॉर्मेट में सेल वैल्यू नजर आती है? नहीं आती। तो सर ये यहाँ पे तो आएगा नहीं। सर किस में इधर नजर आ रही है सेल वैल्यू? नहीं सर इधर भी नहीं आ रही। सर किधर नजर आ रही है? सर मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल इनपुट्स, सर यहाँ पे नजर आ रही है, सही है। लेकिन सर इस फॉर्मेट को, ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए किया था। सर नेशनल इनकम क्या, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स या सर्विसेज माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है भाई, 30,000, यानी कि रेवेन्यू कितना है 30,000, ठीक है। सही है, आउटपुट जहां जहां आएगा वहां पे आउटपुट मेथड यूज होगा। सर सवाल एक है लेकिन तीनों मेथड से यूज हो रहा है, डेटा तीनों मेथड में मिक्स करके दिया हुआ है। सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म, सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म, ये रहा सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म, यानी कि ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है। सर आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कहाँ पाया जाता है? सर इंपोर्ट्स ये पाया जाता है एम 6,000 रुपए, 6,000 रुपए इंपोर्ट्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ फर्म, बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है? नहीं नहीं सर मुझे याद आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम मेथड में था। तो सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,500 ये आ गया, 10,500 ये आ गया, 10,500 ये आ गया। बात समझ आ रही है? मैं पिक कर रहा हूँ ड्रॉप कर रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ ड्रॉप कर रहा हूँ। सर मेरे को फॉर्मेट आता है तो मैं पिक कर रहा हूँ ड्रॉप कर रहा हूँ, सही है। सर आगे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर प्राइवेट कंजम्पशन को बोल रहा है ये। तो सर प्राइवेट कंजम्पशन कितनी आ गई, 16,500, ये रही 16,500, 16,500, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ वेजेस, बोला टैक्स डिडक्ट किया आउट ऑफ वेजेस में 1,500 रुपए, ठीक है। और वेजेस रिसीव बाय एम्प्लॉइज, वेजेस रिसीव बाय एम्प्लॉइज, ओ माय गॉड सॉरी लाइट चली गई। सर आवाज तो आ रही है ना आपको मेरी? लाइट चली गई है। अब लेक्चर को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप नहीं कर सकता। खैर कंटिन्यू करते हैं हम। क्या कंटिन्यू करेंगे भाई? सर कंटिन्यू करेंगे क्या आगे, क्या लिखा हुआ है? टैक्स डिडक्टेड आउट ऑफ वेजेस, सही है। और वेजेस रिसीव बाय एम्प्लॉइज, वेजेस रिसीव बाय एम्प्लॉइज, भाई मुझे 1,000 रुपए दे रहा था, कौन दे रहा था 1,000 रुपए? मुझे 1,000 रुपए दे रहा था कौन भाई? मुझे 1,000 रुपए दे रहा था मेरा एम्प्लॉयर, लेकिन उसमें से 200 रुपए टैक्स देता था और 800 रुपए मुझे देता था। तो रिसीव बाय एम्प्लॉय कितना हो गया, रिसीव बाय एम्प्लॉय कितना हो गया, रिसीव बाय एम्प्लॉय कितना हो गया, रिसीव बाय एम्प्लॉय 800 रुपए हुआ। तो सर जो रिसीव बाय एम्प्लॉय में से टैक्स कटा हुआ होता है, ये मैंने पहले ही समझाने की कोशिश की थी आपको। तो 12,000 प्लस 1,500, टोटल सैलरी कितनी हो गई, 13,500। तो 13,500 ये आ गया, 13,500 ये आ गया, ठीक है सर। सर सही है सर, आगे बढ़ते हैं सर। सर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितनी है 6,000 रुपए की, तो एक्सपोर्ट आ गए 6,000। मतलब जो चीज जहाँ पे लिखी हुई है ना तीनों मेथड में, वो वहां चीज ड्रॉप कर रहा हूँ। तो 6,000 एक्सपोर्ट, 6,000 इम्पोर्ट, आंसर क्या गया, जीरो आ गया, ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा। सॉरी सर, अल्लाह भला करे आपका। कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विसेज परचेज फ्रॉम आउटसाइड फर्म, बोला वो कॉस्ट जो हमने परचेज करी है गुड्स और सर्विसेज। तो सर ये मैंने कॉस्ट, कॉस्ट परचेज करी, यार ये समझ क्यों नहीं आ रहा? सर ये इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स और परचेज सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम आउटसाइड फर्म 6,000, ठीक है सर। सर सारी चीजें पुट कर दी मैंने, सारी चीजें पुट कर दी, ठीक है। ये आखिरी लाइन आइटम था। सर अब क्या होगा? सर अब ये होगा कि अब कैलकुलेट करेंगे। तो सर बाकी चीजें जहाँ पे जो चीज नहीं दी हुई थी उसको जीरो अज्यूम कर लूंगा, ये जीरो अज्यूम कर लिया, ये जीरो अज्यूम कर लिया, ये जीरो अज्यूम, ये जीरो, ये जीरो। सर इन दोनों को जमा किया तो 24,000। सर तो मार्केट प्राइस भी 24,000,
फैक्टर कॉस्ट भी नेशनल प्रोडक्ट भी 24,000। सर नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट भी 24,000 और नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट भी 24,000। सर आपने पढ़ा था कि इनकम इज इक्वल टू आउटपुट और आउटपुट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंस जो आ रहा है वही इनकम होनी चाहिए। सॉरी वही इनकम है, देखें 13,500 प्लस 10,500 24,000 आ रहा है सर, तीनों का आंसर एक ही आ रहा है। और सर ये देखें, सर ये नहीं है, ये है 34,000 में से 6,000 माइनस करें तो 24,000। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है भाई, आइए या नहीं आइए भाई। लाइट चली गई है, इसकी वजह से मेरी तस्वीर बहुत ही हैरान हो गई है अचानक से, लेकिन खैर जो भी है सर, यह आपको समझ आ चुकी होगी। तो सर अगर मैं बात करूँ, मैं लाइट लगाने की कोशिश करता हूँ, या फिर थोड़ा सा अगर जल जाती है तो मेरा फेस क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है। सर वीडियो सही नहीं आ रही क्योंकि लाइट चली गई है, इसकी वजह से पूरे का पूरा हिसाब किताब खराब हो गया। खैर सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 बस मैंने हटा दिया। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? स्मॉल अज्यूम स्मॉल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ वन फर्म। बोला है एक इकोनॉमी जिसमें एक ही फर्म का, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द फर्म import रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू रुपीज 90 मिलियन। इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, तो सर चार्ट के लिहाज से रॉ मटेरियल में आ जाएगा कितना, 90 आ गया भाई। ठीक है सर, आगे लिखा हुआ पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज अमाउंट टू रुपीज 1,60,000। सही है, 1 लाख सॉरी 160 मिलियन पेड की है सैलरी एम्प्लॉयज को। तो वो जो एम्प्लॉयज को पे करता है वो तो 100% करता है ना, उसमें से टैक्स माइनस नहीं होता। तो एम्प्लॉयज को जो पे की है वो कितनी की है, 160 मिलियन। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, और सॉरी वेजेस बिफोर टैक्स ही है। आगे एंड सेल्स रेवेन्यू ऑफ, अच्छा बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स, ये बता भी दिया तो मेरी जिंदगी में आसान नहीं करा, ये मुझे पता है क्योंकि सर ने समझा दिया था। एंड सेल्स रेवेन्यू, 400 रुपए का सेल्स रेवेन्यू अर्न किया, तो सेल्स 400 रुपए का रेवेन्यू अर्न किया, यानी कि फाइनल 400 रुपए का अर्न किया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है जो 400 रुपए अर्न किए वो कंप्राइज करते हैं डोमेस्टिक सेल पे 240। यानी कि डोमेस्टिक सेल कितनी हुई, यानी आम लोगों ने, बायर ने कितना खरीदा, 240। बायर ने खरीदा यानी कि बायर ने एक्सपेंस किया, इनकम और एक्सपेंस बराबर है, तो सर बायर ने एक्सपेंस किया तो 240 बायर का एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन हो गया। ठीक है, आगे सर सेल्स टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट को सेल किया, यानी कि गवर्नमेंट को सेल किया, यानी कि उसने फर्म ने कमाया, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा 90, गवर्नमेंट का खर्चा। जो 400 रुपए उसको कैसे कर रहा है, उसने सेल किए बता रहा है। 200 400 में से 240 प्राइवेट लोगों को बेचा है, 90 गवर्नमेंट को बेचा है। आगे और बाकी 70 मिलियन एक्सपोर्ट किया, बाकी 70 मिलियन एक्सपोर्ट किया, तो 70 आ गया ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑफ रुपीज 100 मिलियन टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड कितना दिया, 100 मिलियन। टैक्स डिपॉजिट ऑन सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज, बोला टैक्स डिपॉजिट किया है मैंने जो एम्प्लॉइज को सैलरी पे की थी, इसको तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज आ गया था 160, और ये भी बिफोर टैक्स है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड यानी कि टैक्स डिपॉजिट किया सैलरीज पर, एंड ऑन दी प्रॉफिट वर रुपीज 40 मिलियन एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सर रिस्पेक्टिव मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले, यानी कि सैलरीज पे दिया 40 और प्रॉफिट पे दे दिया 50। तो प्रॉफिट पे 50 मिलियन दिया है, 50 मिलियन में सर प्रॉफिट दिया है, मतलब डिविडेंड दिया 100 मिलियन और टैक्स दिया है 50 मिलियन। रिटेन अर्निंग नजर नहीं आ रही, सवाल खत्म हो गया। सर रिटेन अर्निंग होती, रिटेन अर्निंग को अज्यूम कर लूंगा 0, यानी कि रिटेन अर्निंग प्लस डिविडेंड, डिविडेंड प्लस टैक्स। याद आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे जब दूसरे दूसरे तरह का स्टाइल का सवाल होगा, तो डिविडेंड में ऐड करेंगे, डिविडेंड ऐड करेंगे रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड को ऐड करेंगे किसमें, टैक्स में, तो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, यानी कि 100 मिलियन प्लस 50 मिलियन 100
और 150 मिलियन, तो 150 मिलियन ये आ गया। सर सवाल सॉल्व हो चुका है, सवाल सॉल्व हो चुका है, सवाल में कोई डेटा ऐसा नहीं है। तो सर सॉल्यूशन देखते हैं सर, 240 प्लस 90 प्लस 70। सर बाकी चीजें जो नहीं थी वो मैंने जीरो अज्यूम कर ली, तो सर 400 आ गया, 400 आ गया, 400 आ गया। ठीक है सर, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आए? 90 रुपए के आए। सर ये कैसे आए? सर ये देखिए ना, वो बोल रहा है क्या, मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने पे किए? 40 प्लस 50, सॉरी, एक मिनट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है वैसे, यहाँ पे 90 आना चाहिए और इसका आंसर 310 ही है। मैंने यहाँ पे सवाल थोड़ा गलत बना दिया। सही है, तो खैर ये मैं आपको क्लास में भी कंटिन्यू करवा दूंगा। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, यानी कि टैक्सेस माइनस कितने होने चाहिए थे? 40। इनडायरेक्ट टैक्सेस खर्चे पर है। जब फर्म खर्चा करती है, जब फर्म खर्चा करती है भाई, जब एक फर्म खर्चा करती है तो सैलरीज पर खर्चा है ना उसके लिए, तो 40 रुपए दिए होंगे। 50 रुपए क्यों, 50 मिलियन टैक्स क्यों दिया? प्रॉफिट पे दिया है, तो ये इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है। सही है, तो ये लेस नहीं होगा, बल्कि ये लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 नहीं होने चाहिए, 90 होना चाहिए। ये गलती हो गई मेरे से। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। सर सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है, तो सर 90 माइनस कर देंगे तो 310 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 310। ठीक है सर, 160 प्लस 150, 310। ठीक है सर, 90 में से 400 माइनस करूंगा तो 310। तो तीनों जगह आंसर मेरा क्या आया? सेम आया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, और सर जीडीपी आपको समझ आ रही होगी। तो आखिर में टिप्स कुछ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। ग्रॉस मीन्स सर ये तो मैंने बातें कर ली हैं। सर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और ये 3 तरह के न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करा है, जिसमें मैंने कोशिश करी है हर तरीके का, हर लेवल का सवाल सोल्व हो चुका है, हो जाए आपसे। और आप को मज़ा भी आया होगा इसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक दुआओं में याद रखिएगा। और ये लेक्चर के दौरान में थोड़ा सा ये जो भूत टाइप का बन गया हो, इसको माजरत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।